अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज की। जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर, क्योंकि ये हमारा जो एक टॉपिक था ये मिस हो गया था किसी वजह से। तो अब जो है वर्किंग के बाद पता चला कि ये चैप्टर मिसिंग है, कुछ कमेंट्स भी आए थे लोगों के, इसलिए हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और इसके अंदर जो भी इनके आंसर्स हैं वो पीडीएफ की फाइल बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो इसमें बारी बारी इनको डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल। जैसे कि नंबर 1 पे क्वेश्चन है, डिस्कस द डायनामिक साइज प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट इन पाइथन, हाउ डज दिस प्रॉपर्टी मेक लिस्ट मोर फ्लेक्सिबल। तो अगर हम बात करें लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर की, लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है पाइथन के अंदर जो कि हम लोग लीनियर डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि लीनियर डाटा का मतलब एक नॉर्मल डाटा, एक कॉमन डाटा जो होता है, जैसे कि क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स का डाटा, उनका रोल नंबर, उनकी क्लास, जेंडर, उनका सेक्शन या फिर उनके ईमेल्स, ये सारा एक लीनियर डाटा है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। इसमें जैसे कि अगर हम लिस्ट के साथ कंपेयर करते हैं ट्री को तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, या फिर साथ में कंपेयर करते हैं ग्राफ को, इन दोनों में हम लोग नॉन लीनियर डाटा को इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो डाटा को अगर नॉन लीनियर डाटा को ऑर्गेनाइज करना है तो ट्री या ग्राफ इस्तेमाल होता है। आगे फिर फर्दर उनके डिफरेंसेस की वजह से उनको ट्री एक को और एक को ग्राफ कहा जाता है। और इसमें या अगर हम एरे की बात करें, क्यू की बात करें, स्टैक की बात करें, तो ये वो सारे डाटा स्ट्रक्चर है जहां पे हम लीनियर डाटा स्टोर करते हैं। तो इसमें लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जो होता है, इसके अंदर जो हम स्टोर करते हैं लिस्ट के अंदर, इसके अंदर डायनामिक साइज प्रॉपर्टी होती है। डायनामिक का मतलब ये है कि हम लिस्ट का साइज जो है वो बदल सकते हैं। आपकी लिस्ट के अंदर लेट्स से हमारे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है ए, और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ डाटा ऐड किया 1 2 3, ठीक है, अल्फाबेटिकल भी कर सकते हो। तो मैंने 1 2 3 ऐड किया हुआ है, तो मैं इस लिस्ट का साइज बदल सकता हूं। मैं इसके ऊपर अगर अपेंड का फंक्शन चलाता हूं तो मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट बाद में ऐड कर सकता हूं। मुझे अगर दो एलिमेंट्स को रिमूव करना है, इन दोनों को मैं रिमूव कर सकता हूं। यानी कि इसका साइज कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, तो वो साइज इसका जो है वो तब्दील किया जा सकता है। इसके अंदर डाटा को आप अपडेट कर सकते हो, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। और इसकी साथ में मैंने एग्जाम्पल भी दी है। तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल मेथड है कि हम अगर देखें ना, बाउंड हो जाए कि सिर्फ इतना डाटा ऐड कर लिया है, अब इससे ज्यादा डाटा ऐड नहीं कर सकते, तो उसका मतलब हम बाउंड हो गए, वहां पे फिर हमें उसका नुकसान होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑन स्टैक विद रियल लाइफ एग्जांपल एंड पाइथन कोड। तो इसमें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ऑपरेशंस ऑन स्टैक। स्टैक बेसिकली एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, ये भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, यानी कि लीनियर डाटा को स्टोर करने या ऑर्गेनाइज करने के काम आता है, जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेशन जिसको हम पुश कहते हैं। और अगर हमें यहाँ से डाटा को डिलीट करना हो तो उसके लिए हम पॉप का फंक्शन यूज करते हैं। दीज आर द टू ऑपरेशंस, पुश एंड पॉप, जो हम इस्तेमाल करते हैं स्टैक में डाटा इंसर्ट करने के लिए या डाटा यहाँ से रिमूव करने के लिए विद द हेल्प ऑफ एन टॉप एलिमेंट। ये सारी चीजें हम लोग अपनी वीडियो में कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने स्टैक को डिस्कस किया था, जब हमने स्टैक का वीडियो लेक्चर कवर किया हुआ, वहां पे आप देख लें इसको। और उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोगों को एक्सप्लेन द ऑपरेशंस ऑन स्टैक, दोनों ऑपरेशंस आप ये करेंगे एक्सप्लेन, पुश एंड पॉप, दोनों के जो फंक्शंस हैं, यानी कि इनका जो कोड है वो लिखेंगे। कोड लिखते वक्त पाइथन में हम लोग पुश का या पॉप का वर्ड यूज नहीं करते। पॉप सॉरी आप यूज कर लेते हो, पुश का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। वहां पे हम डाटा को अपेंड ही करते हैं, ठीक है। यानी कि जब हम कोड लिखेंगे, लेट्स से अगर मैं इसको बोलता हूँ ये मेरी अरे है, स्टैक है, तो ठीक है, आप कह सकते हो कि ये हमारे लिए स्टैक के तौर पे काम कर रहा है। इस स्टैक के अंदर अगर मुझे डाटा ऐड करना है ना, सपोज करें इस वक्त इसमें ये सिचुएशन है कि यहां तक डाटा दिया हुआ है, ठीक है, तो मुझे इसके अंदर डाटा ऐड करना है। इसके नीचे कोड आएगा, मैं वहां पे लिखता हूं ए डॉट कैपिटल ए सॉरी, और उसमें मैंने अपेंड कर दिया, ठीक है जी। क्या अपेंड करना है, क्या आपने ऐड करना है, सपोज करें मैंने वहां पे ऐड करना है 7, तो देखिए जी अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसका साइज इंक्रीज होगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे भी ये डायनामिक साइज, अभी स्टिल तो डायनामिक है क्योंकि अभी तो हम इसको भर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपेंड के जरिए से डाटा ऐड करूंगा, यानी कि पुश का मतलब ये नहीं कि पुश का लफ्ज लिखा भी जाएगा, नो। और जब हमने डाटा को पॉप करना होता है तो पॉप करने के लिए फिर हम लोग अगर सिर्फ पॉप लिख दें, यानी कि अगर लेट्स से मैं इसके साथ लिखता हूँ ना पॉप इस तरह, तो पॉप का फंक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डाटा कौन सा पॉप होना है। स्टैक का मतलब हमें पता है, उसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है, जो उसका प्रिंसिपल है, दैट इज लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिर पे ऐड हुआ है, सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7 है ना, इस अरे के इस स्टैक के अकॉर्डिंगली, तो सबसे पहले पॉप होने वाला डाटा जो कौन सा होगा, 7 होगा। तो यहाँ से 7 को पहले रिमूव किया जाएगा, देन नई जो स्टैक हमें मिलेगा 1 और उसमें क्या होगा 2 होगा, ठीक है जी। नंबर 3 पे है राइट अ सिंपल प्रोग्राम
टू इम्प्लीमेंट अ क्यू। तो मैं यहाँ पे कोड नहीं लिख रहा, वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप उसका आंसर देख सकते हो। हम लोगों ने जहाँ पे टॉपिक कवर किया था क्यू का, वहाँ से जाके भी आप कोड को अंडरस्टैंड कर सकते हो। उसमें इंसर्शन भी करवाई हुई है और उसमें डिलीशन भी करवाई हुई है। तो क्यू में हम दो ऑपरेशन यूज करते हैं, एक एन क्यू का ऑपरेशन डाटा को ऐड करने के लिए और डी क्यू का ऑपरेशन डाटा को डिलीट करने के लिए। और ये सिंपल दोनों कीवर्ड्स कोड के अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप ये ना समझे कि एन क्यू का ऑपरेशन है तो हम वाकई में उस क्यू के ऊपर डॉट एन क्यू लिखेंगे तो एन क्यू हो जाएगा, डाटा ऐड हो जाएगा। नो, डाटा ऐड करने के लिए वही अपेंड का फंक्शन है, इंसर्ट का फंक्शन है, ठीक है जी। और डाटा को डिलीट करने के लिए हम पॉप का फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो इसमें आप लोगों ने डिफरेंस जो है वो याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें ट्री की, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, जहां पे हमने नॉन लीनियर डाटा को स्टोर करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है और उसको आपने एफिशिएंटली डाटा को ऑर्गेनाइज करके बाद में उसको आपने इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। तो उसके लिए हम लोग ट्री, दूसरे डाटा के लिए हम लोग यानी कि नॉन लीनियर के में जो दूसरी टाइप है डाटा स्ट्रक्चर वो है ग्राफ। ये दोनों डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, बट दोनों के अपने अपने जो है वो डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अपने अपने फीचर है। इसमें एक रूट नोड होता है जहां से डाटा आपका शुरू होता है, ब्रांचिंग में इस तरीके से नीचे की तरफ आप नोड्स बनाते जाते हो, दीज आर द नोड्स। जबकि ग्राफ में रूट नोड फिक्स नहीं होता, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए उसको नाम ही नहीं दिया जाता रूट नोड का, बस उनको वर्ड्सेस कहते हैं। जैसे कि ये आपका एक ग्राफ हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ये ग्राफ हो सकता है, ये कोई इशू नहीं है, और उसमें इवन डायरेक्शंस भी हो सकती हैं और विदाउट डायरेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि उन्होंने कहा ना कि मैं पहले आपको ट्री के बारे में बता दूं, मैंने इस तरीके से बताया ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये एक ट्री है जिसमें साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, आप क्लोज्ड फिगर, ये क्लोज्ड फिगर है, कहीं से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ये आपका ओपन फिगर है। तो इसलिए ट्री इस तरह बनता है। इसमें हम फोल्डर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए कंप्यूटर के अंदर हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर हम ग्राफ की बात करें तो रियल वर्ल्ड में आप मैप, गूगल मैप की एग्जांपल ले लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एग्जांपल ले लो, वहां पे हम लोग ग्राफ को यूज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, जहां पे एक सीईओ है, नीचे एमडीज है, मैनेजर्स हैं, जहां उसके नीचे फर्दर हमारे पास सेक्रेटरीज हैं, अगर इस तरह का कोई डाटा स्टोर करना है आप ट्री की एग्जांपल ले लें। और अगर हम लोगों ने सोशल मीडिया की एग्जांपल लेनी है, जैसे कि फेसबुक की एग्जांपल ले लो, नोड की, उसमें व्हाट्सएप होते हैं, बहुत सारे लोग आपस में फ्रेंडशिप एक रिलेशन में होते हैं, तो वहां पे हम ग्राफ की एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसमें साथ में ट्री की प्रॉपर्टीज, यानी कि ट्री की प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये मैं कंटेंट जो है ऐड कर चुका हूं फाइल के अंदर। पेज नंबर 61 है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज। रूट नोड, इसमें एक रूट नोड होता है, एजेस एंड नोड्स होते हैं, ये जो लिंक्स होते हैं दरम्यान में, इनको हम एज बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे एरो नहीं आएगा, सॉरी। तो ये आपके एजेस या लिंक्स हैं, कनेक्शंस भी बोलते हैं। और नीचे आपके पास जहां से फर्दर कोई नोड नहीं बनेगा उसको लीफ नोड कहते हैं। हाइट ऑफ द ट्री कितनी है जी, लॉन्ग, जो डीपेस्ट पाथ है ना आपका, जहां से आगे ये फर्दर नहीं जा रहा, जैसे कि सपोज करें मैं यहाँ पर ना एक नोड बनाता हूँ ये वाला, तो अब आपकी ट्री की हाइट कितनी है, एक ये वाला लिंक है, आप काउंट करोगे एक ये, तो कितना हो गया, 1 + 1 2 हो गया। ये आपकी हाइट में नहीं आएंगे क्योंकि ये अभी लॉन्गेस्ट पाथ पे नहीं, लॉन्गेस्ट पाथ आपका ये है, डीपेस्ट पाथ आपने जाना है, उसमें लिंक्स को काउंट करना है, तो वो आपकी ट्री की क्या होती है, हाइट होती है। इसके अलावा बैलेंस्ड ट्री, जिसमें आपके लेफ्ट और राइट साइड पे जो लेवल है, यानी कि हर जो नोड है उसके अंदर इस तरीके से, जैसे कि हमारे पास आ गया यहाँ पर, आप देखें ना, यहाँ पे हर एक का लेवल सेम है, यानी कि हर नोड के नीचे जो लीफ नोड्स हैं उनकी नंबर ऑफ लीफ नोड्स तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन लेवल एक ही है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये हो गया जी आपका लेवल 0, ये हो गया लेवल 1, लेकिन इन पे लेवल 2 भी आ गया, ये भी लेवल 2 तक जा रहा है। जहां पर लेवल लेफ्ट और राइट का सेम होता है ना नोड्स का, हम उसको बोलते हैं बैलेंस्ड ट्री। और अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ भी एक डाटा स्ट्रक्चर, ये भी डाटा को ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। इसमें हम नोड्स की बजाय उसको वर्टेक्स का नाम दे देते हैं। इसमें साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, इसमें डायरेक्शन भी आ जाती है। अगर आपने किसी एक तरफ से दूसरी तरफ को रेफर करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो फिर आप बोलोगे कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, फिर आप वहां से वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर ये अनडायरेक्टेड होता है लेट्स से, तो फिर इसका मतलब है कि इसका उसके साथ रिलेशन और उसका इसके साथ रिलेशन, यहां से डाटा इस तरफ ट्रैवल कर सकता है, यहां से इस तरफ भी ट्रैवल कर सकता है अनडायरेक्टेड के अंदर। और इसके अलावा एक टाइप होती है जिसमें हम इसके ऊपर वेट भी मेंशन कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो वैल्यू है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने की, कोई कॉस्ट है, प्रॉफिट है, वो भी हम ऊपर मेंशन कर सकते हैं। आपको पीडीएफ की फाइल में इसके सारे आंसर्स जो है बाकायदा मिल जाएंगे, आप वहां से पीडीएफ की फाइल डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एंड देन इन क्वेश्चंस को तैयार करें। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।